संशोधन बिल को लेकर पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों में नाराज़गी बरकरार है। कई ज़िलों में प्रदर्शन, जैसे कोलकाता, बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में प्रदर्शन मुसलमानों ने जुमे की नमाज के बाद किया है और अपना अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ में भी जिलाध्यक्ष एआईएमआईएम के जिलाध्यक्ष यामीन अब्बासी के नेतृत्व में काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक यहां प्रदर्शन किया गया। मेरे साथ यहां यामीन अब्बासी और कुछ मुस्लिम लोग हैं। वक्फ पर अपनी क्या राय रखते हैं और क्या उनके मन में है, जानेंगे इन लोगों से वक्फ को लेकर क्या सोचते हैं। और सबसे पहले यामीन साहब, बहुत बहुत आपका स्वागत है। शब्द में वक्फ को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं या वक्फ को लेकर क्या जानकारी है और विरोध प्रदर्शन क्यों? सबसे पहले मैं आपके चैनल शब्द और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, ये जो वक्फ बिल भारतीय जनता पार्टी पार्लियामेंट में लेकर के आई और अपने बहुमत के आधार पर इन्होंने पार्लियामेंट से पास किया, राज्यसभा से पास किया, लेकिन अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान इस वक्फ बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। और मुसलमान ही नहीं, जो पार्लियामेंट ने जेपीसी की कमेटी बनाई थी, उस जेपीसी की कमेटी में सत्ताधारी सांसदों के साथ साथ अन्य विपक्षी दलों के भी सांसद थे। जो जेपीसी की कमेटी के मेंबर्स थे, उन्होंने अपनी राय और अपने मुद्दे उस जेपीसी की कमेटी में रखे। करोड़ों मुसलमानों की राय पूरे हिंदुस्तान से कलेक्ट की गई, लेकिन मुसलमानों की राय को और जेपीसी के जो सदस्य थे उन तमाम मेंबरों की राय को उसमें शुमार नहीं किया गया। और भारतीय जनता पार्टी इसे जल्दबाजी में बिल को पास करा करके ये मुसलमानों के जो तमाम प्रॉपर्टीज हैं, जो हमारे बाप दादों ने, हमारे पुरखों ने जो अल्लाह के नाम पर वक्फ की थी, वो खानखाह के लिए, दरगाहों के लिए, मदारिसों के लिए, मस्जिदों के लिए, कब्रिस्तानों के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी इस बिल को पास करके इन प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना चाहती है और कब्जा करके और भारत के तमाम जो धन्ना सेठों को सौंपना चाहती है। जैसे तमाम इन्होंने मिलिट्री की ज़मीनें सौंप दी, तमाम इन्होंने वक्फ की ज़मीनें सौंप दी, रेलवे की ज़मीनें सौंप दी, हवाई अड्डे सौंप दिए, तमाम चीज़ों को इन्होंने धन्ना सेठों को सौंप दिया। इसी का ये डर है, हमें ये खौफ है कि ये वक्फ बिल पास करके ये हमारी तमाम पुरखों की प्रॉपर्टी को भारतीय जनता पार्टी धन्ना सेठों को सौंपना चाहती है। जिस तरीके से राज्यसभा और लोकसभा दोनों से बिल पास हो गया है, बीजेपी का कहना है कि इस बिल के से मुसलमानों के हालात सुधरेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ और हैं। किस बीजेपी कह रही है कि हालात सुधरेंगे, कैसे हालात सुधरेंगे? ये बिल जो पास कर रही है बीजेपी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बशीर अलवी है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ये जो बीजेपी सरकार जो है बिल को जो पास करा है, इसमें ये मुसलमानों को फ़ायदे का काम नहीं है। जो मुसलमान कहते हैं ना अपने को कि वो पासमानदा के लिए हम ये अधिकार देना चाहते हैं कि उनको ज़मीन मिलनी चाहिए या उनको कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा मिलना चाहिए, हम इनके माफिक जाना चाहते हैं। तो मैं ये बता दूं, ये पसमंदा जो कर रहे हैं, सरकार जो पसमंदा चिल्ला रही है, ये पसमंदा का कोई चक्कर नहीं है। ये जो मुसलमानों के खिलाफ जो बिल लाया गया है, ये इतना खिलाफ बिल है कि जो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, वो वक्फ की ज़मीन होती है। और जो बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं या बड़े बड़े मॉल होते हैं जो मुसलमानों की प्रॉपर्टी हैं, उनमें ब्याह शादियाँ होती हैं मुसलमानों की, गरीब बेटियों की, और किसी को मालूम भी नहीं पड़ता कब किसकी शादी होगी, कब किसने से किसकी शादी करा दी। तो ये मुसलमानों के बहुत खिलाफ है, थोड़ा खिलाफ नहीं है, बहुत खिलाफ है। और ये सरकार की मंशा, मेरे अपने ख्याल से सरकार की मंशा ये है कि धीरे धीरे करके इन मुसलमानों को इसी तरीके से कमज़ोर किया जाए और हर चीज़ से वंचित किया जाए और दिखाया जाए, विदेशों को खबर दे दी जाए कि साहब हम मुसलमानों के साथ हैं। मगर ये मुसलमानों के साथ नहीं है, ये मुसलमानों के खिलाफ है बीजेपी पार्टी। बीजेपी कह रही है कि अब तक जिस हिसाब से वक्फ बोर्ड की ज़मीन पड़ी हुई है मुसलमानों से, इससे मुसलमानों को या बेवा औरतों को या गरीब मुसलमानों को अब तक फ़ायदा नहीं पहुंचा। क्यों फ़ायदा नहीं पहुंचा? वक्फ के पास जब इतनी ज़मीन है तो फ़ायदा क्यों नहीं पहुंचा? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि अभी तक मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है जिसकी किसी को रिक्वायरमेंट ना हो। 3 तलाक के लिए मैं पूछना चाहूँगा मोदी जी से, किस मुसलमान ने आवाज़ उठाई थी कि 3 तलाक का कानून बनाया जाए? एक मुसलमान का नाम, एक मुस्लिम नेता का नाम, या कोई प्रतिपक्ष में कोई मुस्लिम नेता हो, विपक्ष में उस नेता का नाम बताया जाए
जिसने ये कहा हो कि हमें वक्फ बिल चाहिए, हमारे वक्फ बिल में संशोधन किया जाए। हमें दुख है, हमारी सहूलतें जिस चीज़ों पैदा हो रही हैं, आज तकरीबन 10, 12, 15 जो मुस्लिम सांसद हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, एक भी मुसलमान सांसद ने क्यों नहीं कहा कि इसमें सहूलतें हैं, मुसलमान को फ़ायदा होगा। जो बिल हमारे लिए पास किया जा रहा है, जो बिल हमारे मुसलमानों के भलाई के लिए संशोधन किया जा रहा है, उसी कौम से जुड़े, उसी से बिल से जुड़े हुए लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं। उसके बाद भी वो भलाई मोदी जी को नज़र क्यों आ रही है? अमित शाह को उसमें अच्छाई क्यों नज़र आ रही है? हमारे लिए, आपके लिए पैरासीटामोल की ज़रूरत है और आप कह रहे हो मुझे पैरासीटामोल की ज़रूरत नहीं है, मुझे खांसी है, लेकिन हम ज़बरदस्ती आपको पैरासीटामोल देना चाहते। क्यों? ऐसी कुछ में अच्छाइयाँ हैं तो हमें नहीं चाहिए वो अच्छाइयाँ, हमें उनका फ़ायदा नहीं चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये एक सीक्रेट चोट है, हमारे पीठ में छुरा घोंपने का काम है। हमारे एक बिल के माध्यम से जो सपना हमें दिखा करके ये बिल जो पास किया गया है, इस बिल को पास होने के बाद हमारी, जैसे कि अभी हमारे यामिन भाई ने भी आपके सामने कहा कि जो पुरखों की ज़मीन है उनको हड़पने के लिए इनकी नीयत ख़राब है और इनसे हजम नहीं हो रही है। ये खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि तीसरी सबसे बड़ी संपत्ति हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी पे है तो वक्फ बोर्ड के पास है और वो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। किसी भी तरह से ये उसे हड़पना चाहते हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर हमारा भला वो करना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद मुसलमान क्यों नहीं है पार्लियामेंट के अंदर? मैं पूछना चाहता हूँ, आज मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन साहब का क्या हाल किया? कहाँ चले गए ये दोनों? दो ही मुसलमान नेता इस भारतीय जनता पार्टी में नजर आते थे, आज वो बिल्कुल लुप्त हो चुके हैं। बीजेपी का कहना है कि वक्त की जो भी प्रॉपर्टी थी उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। जितने भूमाफिया हैं या पूंजीपति लोग हैं वो अपने रसूख से उस जमीन पर कब्जा कर लेते थे। तो सरकार की नुमाइंदगी उसमें बहुत जरूरी है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल वक्फ बोर्ड में और उनकी प्रॉपर्टी में दिखाई दे रही है। तमाम मंदिर के ट्रस्ट हैं, आप चले जाइए तिरुपति बालाजी मंदिर, राम मंदिर ट्रस्ट है, तमाम लाखों करोड़ों का सोना मतलब इकट्ठा किया हुआ है। वो उनके सोने को और उनकी प्रॉपर्टी को गरीब हिंदुओं में क्यों नहीं बांटते? क्या हिंदू गरीब नहीं है? क्या मुसलमान ही गरीब है? तो केवल इन्हें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड का पैसा गरीबों को बांटने की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आज मैं ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपील की है मुसलमानों से कि तैयार रहें विरोध प्रदर्शन के लिए। तो किस तरीके की अपील कर रही हो, किस तरीके का विरोध प्रदर्शन होगा ये? देखिए, आज जुमे के बाद तमाम हमारे उलमाओं ने, तमाम शिया सुन्नी के जो हमारे उलमा हैं और तमाम जो मदारिस और खानगाह के हमारे सज्जादे हैं, उन्होंने ये बात कही है कि हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के इशारे की तरफ मतलब देख रहे हैं। जिस दिन हमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इशारा करेगा, हिंदुस्तान का मुसलमान लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से और बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में जो अधिकार दिए, उन अधिकारों के तहत सड़कों पर उतर करके एहतजाज करेगा, इसका विरोध करेगा। हम पार्लियामेंट में पास होने से पहले भी विरोध करते रहे हैं। हमने अलविदा जुमा भी काली पट्टी बांध करके पढ़ा था। आज भी जुमे की नमाज में हमने काली पट्टी बांध करके लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया और हम विरोध करते रहेंगे। और जिस तरीके से एनआरसी में शाहीन बाग में लंबा आंदोलन खिंचा था, उस तरीके से जगह जगह सारे प्रदेशों में, चाहे वो विजयवाड़ा हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सभी जगह वक्फ बिल को वापस लेने के लिए मुस्लिम समाज एहतजाज करेगा। क्या मानते हैं आप, पूरे मुल्क में इतनी ज़मीनें मुसलमानों की पड़ी हुई है लेकिन फिर भी मुसलमानों को फ़ायदा कम पहुंचा है, सरकार का कहना है, क्या मानते हैं? देखिए, ये सरकार जो है बेरोजगारी से भटकाने के लिए, हमारे हिंदू भाई कोई इनको ये मालूम है कि हम मुसलमानों पर हमला करेंगे, तो इनका दिमाग डाइवर्ट करने के लिए ये जो है ये नए नए बिल को और नई नई बातों को लेके चले आते हैं कि हम आज ये करेंगे, कल को इस पर लगा दें। ये रोजगार देना नहीं चाहते। हमारे हिंदू भाई तमाम जो है लोग क्या नाम है आत्महत्या कर रहे हैं। हमारे अगर इनको मुसलमानों से ही मोहब्बत है तो क्यों नहीं इनको जो है आज अलीगढ़ में हमारे में एक भी जो है कन्या मुस्लिम इंटर कॉलेज नहीं है, बनवा के थे। केवल ये नफरत
कन्या इंटर कॉलेज नहीं है, वक्त की इतनी सारी अलीगढ़ में ज़मीन पड़ी हुई है, जैसे बरगद हाउस है, अमीन निशा है, मैरिज रोड है, इन जगहों पे क्यों नहीं बनाया गया? नहीं। सब के सब इसमें मुसलमानों का कब्जा है अभी तक। जी 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 नहीं, काफी इदारे जो है क्या तैयारी हो रहे हैं, उनमें मदरसे जो चल रहे हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना भी दिया जाता है, उनको कपड़े भी दिए जाते हैं, उनको दीनी तालीम दी जाती है, कंप्यूटर भी उनको सिखाए जा रहे हैं और कुरान भी सिखाई जा रही है। और कुरान हमारा कुछ भी नहीं होगा, क्यों कि हम 80-20 का ये नारा देते हैं, हमारे 20 भाई बेरोजगार होंगे, 80 आपके होंगे। ये भीमराव अंबेडकर के कानून को जो है तोड़ बरोड़ करके ये तानाशाही लाना चाहते हैं, और मैं ये चाहता हूं कि ये हिटलरशाही कभी जो है किसी की चली है और नहीं चलेगी। किसी की बैठक हुई, मुस्लिम नेताओं के साथ बैठक हुई, जल्दबाजी करी वक्फ बिल लाने में, मुस्लिम नेताओं को इन्होंने अपने उसमें नहीं लिया, भरोसे में नहीं लिया। बिल्कुल नहीं लिया। यही तो मैंने कहा था अभी, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि जिन लोगों को ज़रूरत है, जिनका भलाई करना चाहते हैं, उनसे बिल्कुल मशवरा नहीं लिया गया। किसी भी कमेटी में वक्फ बिल की आवाज़ नहीं उठी, वक्फ बिल में संशोधन की कोई मांग नहीं हुई। 3, 4, 5 मीटिंगें हुई, किसी में किसी मुस्लिम ने अपना पक्ष नहीं रखा कि हमें इसकी ज़रूरत है। उसके बाद भी हम पे थोपा जा रहा है। क्यों थोपा जा रहा है? ये इनकी, उनको ये हड़पना चाहते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ आप सारी मस्जिदें, मदरसे, कब्रिस्तान खोदने की बात करते रहो, अब तक आपने खोदने की बात की है। ये रमज़ानों में अलविदा जुमा को पढ़ने के पीछे इतनी बड़ी राजनीति की गई। सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, छतों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, पासपोर्ट कैंसिल कर दिए जाएंगे, तरह तरह के बयान, तरह तरह का भ्रम फैलाया गया। और 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया कि मुसलमानों का भला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी सड़कों पर उतर आई, पूरी पार्लियामेंट में बहुमत के साथ, कि हम मुसलमानों का भला करने के लिए वक्फ बिल में संशोधन कर रहे हैं। इतने बड़े हितैषी आप थे तो 15 दिन पहले भी थोड़ा लचीलापन होता आपके अंदर। तो हमें मुसलमानों को सड़क पर लाना चाहते हैं, मुसलमानों के हाथ में कटोरा देना चाहते हैं, मुसलमानों की हालत बहुत जो पहले से ही बुरी है और ज़्यादा बुरी करना चाहते हैं। एक ये वक्फ बोर्ड के नाम पर कुछ हमारी कौम का भला होता है, कुछ मदरसों में बच्चों को शिक्षा मिल जाती है, कब्रिस्तान में जो राज्यसभा लोकसभा से भले ही वक्फ बोर्ड में बिल पास हो गया हो, लेकिन मुसलमानों में अभी भी भ्रम की स्थिति है। ये तो आने वाले समय ही बताएगा कि ये मुसलमानों का भला करेगा या नुकसान करेगा। लेकिन ये बात तय है कि मुसलमानों में अभी भी आक्रोश है, और आने वाले समय में वो आक्रोश किस तरीके से दिखता है ये समय बताएगा।